बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद हमारे इस वेबिनार में बाय ए अपने बल पे। मेरा नाम अरशद आकिफ है। आई एम सीईओ एएसके डेवलपमेंट एंड वन ऑफ को फाउंडर्स ऑफ अपने बल पे। वी आर लकी टू हैव विद अस टुडे मिस्टर राजा ज़हीब गफूर साहब, सकलैन शेर साहब और जनाब खुर्रम राना साहब। ये अपने ख्यालात, कीमती ख्यालात का इजहार हमारे सामने करेंगे आज के मौजू पर, यूथ कैरियर डेवलपमेंट। आप अगर आप लोगों ने ये इसके ब्रोशर को देखा है तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्री मेजर पॉइंट्स। ये है क्या, इसका प्रोसेस डिजाइनिंग का क्या होगा और इसके क्या चैलेंजेस हैं एंड हाउ वी ओवरकम ऑफ दोज चैलेंजेस। तो मैं पहले सकलैन शेर साहब का तारफ करवा दूं। आपका 20 years ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है इन HRM। आजकल PTCL के रीजनल हेड HR हैं मुल्तान में। इससे कबल जोसान, बैबकॉक, अटीला, डोगान, ओलियन, डिस्कॉम UAE में काम कर चुके हैं और पाकिस्तान में भी आप हमारे HR हल्कों में बहुत एहतराम से देखे जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपकी क्वालिफिकेशन भी है और PhD स्कॉलर भी हैं। तो देखने में मुझे इतने वो नहीं लगते थे, लेकिन he looks me a young person but he has 20 years of experience in HR। राजा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजा Zohaib Ghafoor Saab, he is in charge of Industrial Liaison and Placement Officer at Rifa International University. He has more than 7 years of experience, plus 3 years in industry, employment and entrepreneurship. He is currently serving as a senior university lecturer, but in past he has worked with different organizations as well. And he has skills in teaching, training, teamwork, leading roles and management. Khurram Saab CA हैं, PhD in economics. He has served in Saudi Arab, abroad, Pakistan, in industry और ASK के COO हैं। तो he will share with us his knowledge as well. So let's start with the हमारे जो इस वक्त सीनियर फेलो हैं जनाब सकलैन शेर साहब। सर, आप हाउ डू यू डिफाइन कैरियर डेवलपमेंट फॉर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स? Thank you very much, Arshad साहब. It's really an honor for me कि आपने मुझे इस हसास टॉपिक पे आज बात करने का मौका दिया। और ये मेरे बड़े दिल के करीब है ये बात, क्योंकि अल्टीमेटली आपने मुझे यंग तो कहा, लेकिन हम आने वाले चंद सालों में रिप्लेस हो जाएंगे इन नौजवानों से। और इन नौजवानों ने ही इस मुल्क की ना सिर्फ लीडरशिप लेनी है, बल्कि इस मुल्क को जो हमने ख्वाब देखे हैं तरक्की के, तो इंशाल्लाह ये नौजवान जो है, हमारे बच्चे हमारा सरमाया है, इन्होंने हमें आगे लेके आना है। तो ये टॉपिक बड़ा जब मैंने देखा पूरा, आपने मुझे इनवाइट किया और इस पे, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं बेशक आज ही इस पे ना बात करूं। तो कैरियर डेवलपमेंट बेसिकली एक फुल, आप कह सकते हैं कि ये फुल फ्रेमवर्क है, एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, जिसको हम लोग अगर HR में देखा जाए तो ये स्टार्ट हो जाता है कि आपने अपने आप को पहले, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आप अपने आप को किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा महसूस करते हैं, किस चीज़ को आप भागते हैं, किस चीज़ से। तो आइडेंटिफाई यानी असेसमेंट ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को असेस करने से ये स्टार्ट होता है। सेल्फ अवेयरनेस आपकी मस्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप हैं क्या और आप चाहते क्या हैं। ठीक है, फिर आप मोटिवेट हों कि भाई आपने ये इसको करना भी है। ठीक है, और फिर आप प्लान करते हैं कि जी अच्छा ठीक है, और प्लानिंग में रिसर्च शामिल है कि आपने सोच लिया कि जी मैंने
अपना कैरियर आईटी में या अपना कैरियर एचआर में या किसी भी अकाउंट्स में, फाइनेंस में आपने बनाना है, तो उसके लिए क्या हर्डल्स हो सकती हैं, क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें को आपने देखते हुए फिर अपने आप को कंटिन्यूस लर्निंग की तरफ लेके आना है और उसका सही। फीडबैक भी लेते रहना है, मेंटोरिंग और कोचिंग को लेके। तो ये पूरा फुल फ्लैज पैकेज जो है, ये आपका कैरियर डेवलपमेंट कहलाता है। ओह ग्रेट, यानी आप ये कह रहे हैं कि जब हम करियर डेवलपमेंट की बात करते हैं फॉर ए यंग पर्सन और ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, तो उससे ये देखना होगा कि वेयर डज ही स्टैंड टुडे, वेयर ही वांट टू गो, एंड द थर्ड पार्ट हाउ टू गो देयर। तो ये करेक्ट। पूरा प्लान मिलके कैरियर डेवलपमेंट कहलाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा करुण साहब, आप यू आर वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ अपने बल पे एज वेल, तो आप यूथ को भी डील कर रहे हैं, आप एट लार्ज कम्युनिटीज के साथ भी इन कॉन्टेक्ट्स होते हैं। आई नो यू आर रनिंग फूड एंड फैमिली से, ये फूडीज एंड फूड्स एंड फ्रेंड्स। फैमिली। अच्छा अच्छा, ठीक है, फूड एंड फैमिलीज। तो माशाल्लाह वहाँ आपकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, लोग आपसे राब्ता भी करते हैं। तो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन यूथ कैरियर डेवलपमेंट? जनाब अली देखिए, सबसे पहले यूथ हम बात करते हैं और एक बड़ा किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मैयर है, देखा जाता है कि वहाँ यूथ पॉपुलेशन कितनी है। जैसे पिछले दिनों हम लोग जब काम कर रहे थे अपने बल पे हम एक प्रपोजल पे काम कर रहे थे एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ, तो एक बहुत बड़ा था कि पाकिस्तान एक ऐसी नेशन है कि बहुत चैलेंजेस हैं इकोनॉमी का, बहुत मतलब कंफ्यूजिंग हद तक जो है वो हशर हुआ हुआ है, बट स्टिल वी हैव अ होप कि हमारी जो 60-62% आबादी है वो भी 30 साल या से कम है। तो एक बहुत बड़ा मेजर होप है, युद्ध है यस। जी, बहुत बड़ा जो युद्ध का एक है ना, एक आने वाला है, चीजें आने वाली है, इसलिए कि युद्ध अपने साथ एनर्जी लेकर आती है। कि कभी जब मैं यंग था, तो खैर मैं बहुत एज का हो गया हूँ, जब मैं यंग था तो मुझे याद है आईटी नई चीज थी, आईटी एक बड़ी बिल्कुल नई नई चीज आई थी जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी 1997 में। तो आईटी नई चीज थी, तो हमेशा होता था कि आईटी में ना यंग लोगों को रखा जाता था कि ये लोग आते हैं अपने साथ टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, आगे चले जाते हैं, तो कहते थे उनके जाने से परेशान मत हुआ करो, वो आएंगे टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, आपके पास अगला बंदा आ जाएगा। तो युद्ध एक मुस्कुराहट लाता है चेहरे पे, इतनी नहीं इंपॉर्टेंस है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी कौम के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और अपने बल पे हम सबसे ज्यादा फोकस इस पे कर रहे हैं कि हम कैरियर की को स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, कैरियर पाथ के लिए लोगों का हाथ पकड़े और उनको आगे चलाएं। ज्यादातर लोग, बच्चे जो आते हैं, यूथ जिनको हम कहेंगे, पैशन के साथ आते हैं, पैशन उनमें कुदरती है, मतलब आप कह लेंगे 95% लोग ऐसे होते हैं जिनमें एक पैशन होता है, एक एनर्जी होती है, एनर्जी तो है। कुछ आपको लगेंगे हर बच्चा डिफरेंट होता है, कुछ थोड़े इंट्रोवर्ट होंगे, कुछ एक्सट्रोवर्ट होंगे, बट पैशन और एनर्जी के साथ आते हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें जिस चीज से जो सबसे इंपॉर्टेंट है कैरियर पाथ में, उनको समझाना है कि भाई जैक ऑफ ऑल मत बने, जैक ऑफ ऑल मत बने, लेट्स फोकस, पहले एक चीज में मास्टर करें फिर दूसरी चीज में मास्टर करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मास्टर एज ए डिग्री, मैं एक स्किल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता हूँ कि जिस फील्ड में आप जाएं, आप उसको पकड़ें, आप उसको एक तोड़ तक पहुंचाए। हमारे बचपन में, हमारे जब हम नए नए जॉब में आए थे, हम बुजुर्गों से सुनते थे कि हर जॉब पेइंग है, और मैंने मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम किया है, मैंने टेक्सटाइल में काम किया, मैंने ऑयल एंड गैस में काम किया, मैंने एफएमसीजी में काम किया, मैंने लॉजिस्टिक्स में काम किया है। हर जॉब, हर बिजनेस पेइंग होता है अगर आप एंड तक लेके जाओ। अगर आप हाफ हार्टेड काम करेंगे, आप कच्चा पक्का नीम हकीम बन के जाएंगे, तो आप सक्सेसफुल नहीं होते। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है युद्ध के लिए, और युद्ध के आज जिस तरह सरपंच साहब ने कहा एग्जैक्टली कि आप प्लान करें, आप पहले समझे तो सही करना क्या चाह रहे हैं, प्लान करें और उसको इंपॉर्टेंस दें। खुद ब खुद चीजें नहीं होती, वो जमाने खत्म हो गए कि जी वो मैट्रिक करते थे फिर गवर्नमेंट जॉब लग जाती थी, फिर प्रमोशन होती होती थी, वो बाप के जो घर में होता था वो आपको मिल जाता था, वो खत्म हो चुका है। अब कंपटीशन बहुत टफ है, आबादी बहुत ज्यादा है, यूनिवर्सिटीज बढ़ती जा रही है फिर भी भरी नहीं है, क्यों? आबादी बहुत ज्यादा है, नौकरियां है नहीं। अपने बल पे हम सबसे इंपॉर्टेंट जो काम कर रहे हैं, और मैं सबको इनवाइट करूंगा कि जब भी आप लोगों को फ्यूचर में जरूरत हो, अपने बल पे, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत है। इसमें हम यूथ को चार्ज नहीं करते, हम यूथ का हाथ पकड़ के उनको गाइड करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, हम उसको हेल्प करेंगे कि जी हम जानने के लिए, अगर वो कंफ्यूज है कि आप किस में बेहतर है, आप कैसे काम कर सकते हैं, क्या किस चीज को आप प्रायोरिटाइज करें, अपनी स्ट्रेटेजीज कैसे सेट करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं जो कहना चाहूंगा इस पे, फिर हम आगे उस पे जाते हैं कि जी आप जरूर अपने अपने आप को एक्सप्लोर करें और आप किस चीज में अच्छे हैं,
आपको लगता है जी आप 3 चीजों में बहुत अच्छे हैं, कोई एक चीज पकड़ें और उसके ऊपर फोकस करें, जब उसके ऊपर वो कंप्लीट कर लें फिर आप बेशक कर लें। मल्टी डिसिप्लिन जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जो मल्टी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो मल्टी डिसिप्लिन में जिन्होंने स्पेशलाइज किया होता है, वो भी एक एक करके करते हैं, एट ए टाइम कभी कुछ नहीं करते, पहले एक काम करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि प्लान करें जैसे सकलैन साहब ने कहा, और फोकस करें क्या चीज आप बेस्ट कर सकते हैं, और जब तक वो मुकम्मल ना करें अपने आप को डाइवर्ट ना करें। बहुत अच्छी बात आपने हमारे साथ शेयर की कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, एक चीज को एक वक्त में करें, ग्रेजुअली डेवलप योरसेल्फ एंड गो फॉर योर फ्यूचर जॉब्स एज वेल। ये और बहुत सारी अटेम्प्ट जब हम करते हैं तो वो लूज दी फोकस, और सम टाइम्स हमारी जो जिसको हम फास्ट ट्रैक समझ रहे होते हैं वो एक स्लो ट्रैक में बदल जाती है। बहुत अच्छी आपने हमारे साथ टिप्स शेयर की हैं। जोहेब साहब, आप पहले तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी, तो आपसे हमने ये जानना है, आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो अपने सीवी पे भी आपसे मशवरा करते होंगे, अपने प्लान पे भी यकीनन करते हैं। तो हमें जरा थोड़ा सा हमारी बात को आगे बढ़ाने के लिए एक तो ये बताएं कि यूजुअली यूथ का पर्सपेक्टिव क्या होता है व्हेन दे टॉक अबाउट करियर डेवलपमेंट, और व्हाट इज योर प्रोफेशनल एडवाइस फॉर देम? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच जी। बस नाम। एक्चुअली स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं बहुत सारे। अभी हमने रिसेंटली भी जॉब फेयर किया, उसके अंदर स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। एक्चुअली हर यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ तरह की लॉट आती है। नस्ट के अंदर एक अलग तरह के स्टूडेंट्स आते होंगे, IBA के अलग स्टूडेंट्स होते हैं, रिफा के अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास एक हेल्दी मिक्स होता है जो हर तरह के स्कूल से, हर तरह के बैकग्राउंड से जो है हमारे पास आ रहे होते हैं। तो हर एक की जो हमारा फीडबैक है वो डिफरेंट तरह का आता है। समटाइम्स स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमें स्टार्टिंग में ही जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 70, 80 या 100K जो है वो हमें ऑफर करें। और समटाइम्स कुछ जो शायद बैकवर्ड एरियाज से स्टूडेंट आते हैं, या जहाँ पे हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं है, उन सिटीज से आते हैं या उन सबब से आते हैं, और वो जो है वो 10K, 15K, 20K के ऊपर भी जो है वो सेटिस्फाई फील कर रहे होते हैं। तो जिस तरह राइटली सेड बाय सकलैन साहब के, बच्चे पहले अपना उनको सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए, अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, और फिर अपने आप को शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए कभी भी। अपने आप को कभी भी जो है वो शॉर्ट सेल स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेसमेंट ऑफिस की है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी हैं, कि वो बच्चों के लिए ऑप्शंस क्रिएट करें। ये बच्चे के पास ऑप्शन हो कि वो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल को ज्वाइन करेगा, वो एलान मार्केटिंग को ज्वाइन करेगा, वो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा। जब स्टूडेंट के पास ऑप्शंस होंगी तो फिर वो जो उसका गोल उसने सेट किया हुआ अपने लिए कि मैं फ्यूचर गोल मेरा ये है, लाइफ का गोल ये है, मेरा कैरियर का गोल या कैरियर की ग्रोथ इस तरह होनी चाहिए, तो वो फिर उसको ज्वाइन करेगा। आपकी वैल्यूज भी इसमें वो थोड़ा सा हमसे पॉइंट रह गया कि एक तो स्ट्रेंथ भी है पर वैल्यूज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स आपकी इस्लामिक एथिकल वैल्यूज, जिस तरह रिफा काफी फोकस करता है, या मिजान बैंक है, इस्लामिक बैंक है, तो वो आपके स्टूडेंट्स को हमें कहते हैं, वो फीमेल स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप अबाया पहन लेंगी, तो आपकी वैल्यूज अलाइंड हैं या नहीं है। तो आपके पास ऑप्शंस होंगी तो आप चूज कर पाएंगे कि आपने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है और कौन सी आपकी वैल्यूज के साथ अलाइंड है या नहीं है। हाँ यार, थैंक यू। आपने एक बड़ा अहम मुद्दा उठाया कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती, जबकि कैरियर डेवलपमेंट तो ग्रेजुअल प्रोसेस। और अगर हम सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशन डिजायर को फॉलो करते हैं तो खदशा ये है कि आप किसी क्या कहते हैं शॉर्टकट की तरफ जाएंगे, और शॉर्टकट नेवर लेट यू और लीड यू टुवर्ड्स द सस्टेनेबल प्रोफेशन। और ये भी एक जवानों हमारी यूथ का इशू सामने आ रहा है कि दे कुड नॉट डिफरेंशिएट सैलरी वर्सेस प्रोफेशन। इसमें कैसे बैलेंस हो सकता है? आप सकलैन साहब क्या एडवाइस देंगे कि दे शुड एम एट अ गुड सैलरी और दे शुड एम एट अ प्रोफेशन दैट अल्टीमेटली विल गिव देम गुड सैलरी? व्हाट डू यू से? अच्छा, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन उठाया। अभी जब मैं टेबल के इस साइड पे बैठा होता हूँ एज एन एम्प्लॉयर, तो जब बच्चे आते हैं तो यकीन करें बिल्कुल वो लैक ऑफ, आप यूं समझ लें कि क्लैरिटी उनको बिल्कुल नहीं होती। तो जब हम उनसे कहते हैं कि यार आप
क्या कर सकते हो ना। तो सिंपली जवाब होता है कि जी वी कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। अच्छा, सैलरी की जब हम बात करते हैं तो वो सैलरी भी कोई अंदाज़ा नहीं होता कि मार्केट में क्या सैलरी चल रही है या इस प्रोफेशन के लिए क्या है। तो लेकिन मैं पर्टिकुलरली अभी आपके सवाल पे आऊँगा। तो अगर आपको ज़िंदगी में मौका मिले कि एक वक्त में आपको 1 लाख रुपए की तनख्वाह मिल रही है एज ए बिगनर, ठीक है, और दूसरी तरफ कंपनी वो आपको 75,000 दे रही है, 75,000 या 50,000 इवन दे रही है, बट अगर 1 लाख देने वाली आपको स्टेगनेंट कर रही है, आपको कोई ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, आपके जरा पोटेंशियल, स्टैग्नेट को भी थोड़ा डिफाइन कीजिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैग्नेशन? उसका मतलब ये है कि वो एक जो रोल दे रहे हैं उस रोल Okay. की कैरियर मैनेजमेंट नहीं है। यानी आपको Okay. जैसे खुरम साहब ने फरमाया, वो बिल्कुल ठीक कहा कि आप ज्वाइन तो कर गए, फिर आप इंतजार करते हैं कि यार मेरी प्रमोशन होगी, नेक्स्ट स्केल में जाऊंगा, चलते चलते वो बूढ़ा हो जाता है बंदा, लेकिन उसको अपना पता ही नहीं चलता कि मैं हूँ कहाँ और मेरी वर्थ क्या है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अगर वो 1 लाख रुपए आपको ऑफर कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ के लिए, आपकी कैरियर डेवलपमेंट के लिए, कैरियर मैनेजमेंट के लिए आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, आपको ट्रेनिंग्स पे नहीं भेज रहे, आपको Okay. स्ट्रेच्ड असाइनमेंट नहीं दे रहे, आपको ये नहीं बता रहे कि अच्छा ये आप सीख जाओगे तो उससे आगे बढ़ोगे, तो ऑन दी अदर साइड अगर उससे 50% भी लेस होगा, ठीक है, लेकिन वो आपको ऑफर करेंगे जी आपको हम ये ट्रेनिंग्स देंगे, आप इतने साल के बाद इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो मैं ना सिर्फ खुद बल्कि अपने बच्चों को भी और अपने सबको कहता हूं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं जहां आप उस कैरियर लैडर का हिस्सा बन सकें, ठीक है। क्योंकि आपने बिल्कुल अरशद साहब सही फरमाया कि स्टार्ट से जो है वो एंड तक जाती है। ये नहीं होता कि पहले दिन ही आप कहें कि जी मुझे जीएम लगा दें और आता जाता मुझे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में ऑफ कोर्स कि आपने ऐसे एम्प्लॉयर को चूज करना है जो आपके पोटेंशियल को देख रहा है, उसको एनहांस करेगा, आपकी परफॉर्मेंस को मैनेज करेगा और उनको आगे लेके चलेगा। ओके। अच्छा खुरम सर, ये जो बात कर रहे थे सकलैन साहब कि आप कैरियर प्रोग्रेशन या प्रोफेशनल डेवलपमेंट को फोकस करें, नॉट दिस सैलरी, लेकिन हम तो जॉब करते ही इसलिए हैं कि हमें सैलरी चाहिए, तो वेयर इज द बैलेंस पॉइंट? देखिए जी, अब हम बात कर रहे हैं जो जैसे बात की हम पहले, सबसे पहले हम बात करें यूथ की और हम करियर Okay. बात की बात करें। पॉइंट ये होता है कि जब वो छोटा सा ना, हम हमेशा जब आप भी हम आप दोनों एचआर से हैं, मैं इनडायरेक्टली एचआर से रिलेटेड हूँ या फाइनेंस से हूँ, हायरिंग हम भी करते हैं, तो हम लोग हमेशा एक चीज पे फोकस करते हैं, जो कैंडिडेट होमवर्क करके आए हो ना, हम उसको प्रेफर करते हैं कि जब वो इंटरव्यू बैठा हुआ है मिसाल के तौर पे सकलन साहब के साथ या आपके सामने या मेरे सामने या ज़ुहैब साहब के सामने, तो हम प्रेफर करेंगे उसको जिसको आपके जहां वो इंटरव्यू देने आया है उसको बारे में पता हो थोड़ा सा, तो ऑटोमेटिकली आप जो है ना कंफर्ट लेवल पे आ जाते हैं कि देखो ये होमवर्क करके आया है, एटलीस्ट आने से पहले पढ़ के तो आए कंपनी करती क्या है। इसी तरह जब हम करियर की बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, पहुंचना कहाँ चाहते हैं। करियर गोल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और गोल्स बनाने के लिए कोई ओवरनाइट चीजें नहीं होती। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना लोगों को समझना, खासतौर पे हमारे जवानों को, कि ओवरनाइट सक्सेस दुनिया में कहीं नहीं, ना रातों रात पैसा आता है, ना रातों रात आपको प्रमोशन मिलती है। जितने मीडियम्स बने, क्रिप्टो ये वो फलाना फलाना, वो सारे के सारे जो है ना हवा में होते हैं। पिछले दिनों एक बड़ा आपने, बल्कि मुझे एक जोक था कि एक बंदे ने कहा जी मैं मैट्रिक पास हूँ और मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं 5 साल के अंदर अंदर एसएसपी बन जाऊँ। तो किसी ने उस पर लिखा कि भाई एसएसपी क्यों, तू आर्मी चीफ बन जा करने के लिए। तो पॉइंट ये होता है कि आप प्लान करके जाए। आपने मास्टर्स की मिसाल के तौर पे ग्रेजुएट और मास्टर्स की बात करते हैं, जनरली हमारे यहाँ ट्रेंड ये है, उसके बाद आपने करियर अपनाना है। मैंने जो जर्नली देखा है, बल्कि 90% देखा है, जिनको बहुत जल्दी जो पैसों के पीछे चले गए, कभी कभी बड़ी लुक्रेटिव जॉब्स आ जाती हैं जो बड़ी फैसिनेटिंग होती हैं, ऑनलाइन जॉब्स आ गई, उनमें करियर पाथ कुछ नहीं होता बट आपको पैसे बहुत अच्छे मिल रहे थे, वो लोग बड़ी मुंह की खाते हैं बेचारे। क्यों? उनका करियर डेवलप, जैसे एक आदमी है, एक लड़का है, हम जनरली हम पहले 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन हो जाती थी, 21-22 साल की उम्र में मास्टर्स हो जाता था, अब थोड़ा सा 24 साल तक लोग ले गए ड्रैग करके, बट वो आपकी एज डेवलप हो रही होती है। हमारे जिस तरह बॉडी डेवलप हो रही होती है उस तरह आपका जहनी नशोनुमा भी हो रही है। तो जब आप जाते हैं ऐसी जगह पे प्रेफर करते हैं जहां सिखाया जाता है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, जब मैंने बीकॉम के बाद, उस जमाने में बीकॉम के बाद मैंने फर्म ज्वाइन की तो हमें 750 रुपए स्टाइपेंड मिलता था।
मेरे साथ काफी लोग ऐसे थे बीकॉम में जिन्होंने बीकॉम करके नौकरियां की, कोई 5,000 पे बैठा हुआ था, कोई 4,000 पे बैठा हुआ था। लोग हम पे हंसते थे, हम कहते कोई बात नहीं। मुझे एक सीनियर से मैंने एक दफा कहा कि जी इन लोगों को कैसे टैकल करूं। उनका उनसे कहा करो कि भाई हमें जो सिखाया जाता है ना उसके पैसे काट लेते हैं। हम पढ़ते भी तो फीस दे के थे ना, तो जो हमें सिखाया जाता है उसके पैसे काट लेते हैं। और फैक्ट है जब 4 साल गुजर गए तो उनमें से वो बेचारे यूं करके देखते रहते थे हमारे। हम जॉब पे गए थे, पहली जॉब पे गाड़ी मिल गई थी, वो नहीं था। और रीजन क्या थी कि जो 4 साल का एरिया हमने आर्टिकलशिप में लगाया उसमें पैसे तो बहुत कम मिलते थे, ना होने के बराबर, 750 भी कुछ नहीं थे। कुछ एग्जाम पास कर लिए 2,000 हो गए, टॉप सारे एग्जाम पास कर लिए, उस दिन आपके 3,700 रुपए हो जाते थे। बट आपका कैरियर डेवलप होता था, आप उस प्रोसेस से गुजरते थे, उस भट्टी से गुजरते थे, सोना पक के कुंदन बन जाता है वो वाले हिसाब है। तो वो जो नशोनुमा होती है, जिसको मैं आसान अल्फाज में कहूँ जहनी नशोनुमा, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमेशा फोकस उस पर करें कि जहां पे आपको सीखने के मौके ऐसे मिले। कभी कभी हमने पिछले दिनों अपने बलपे के हवाले से इंटर्नशिप के ऊपर एक हमने सेमिनार किया था, तो हमने कहा था कि बहुत लोग जो है ना वो बड़े नामों के पीछे भाग रहे होते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वहां सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है वो 500-500 इंटर्नीज एट ए टाइम रख लेती है, कुछ भी नहीं कर पाते। मॉल में इंटर्नशिप आपने किया, आपने जग मारी, कुछ भी नहीं किया। पैसे आपको अच्छे मिल गए, खाने पीछे मिल गई, फैंटेसी मिल गई, आपको आपने सीखा तो कुछ भी नहीं। एट द एंड ऑफ द डे एक सर्टिफिकेट लेके बैठ गए। तो आप स्किल जब तक आपकी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, तो यूथ को इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि आप कैरियर में आपकी स्किल डेवलपमेंट बड़ी जरूरी है। एजुकेशन आपने कर ली, यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट की बात वहां खत्म हो जाती है, वो आपको एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन रेफर कर दे। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग जो है ना वो नंबर्स के ऊपर जाते हैं कि जी इतने ग्रेजुएट्स हैं, कहीं ना कहीं लग गए। एप्टीट्यूड क्या है उसको नहीं देखा जाता। तो इंसान जो यूथ है वो खुद अपने आप को देखे कि वो चाहती क्या है, वो किस लेवल पे पहुंचना चाहती है। मेरा गोल था कि जी मैं 40 साल की उम्र पे एक बहुत बड़ी कंपनी का सीएफओ बनूं, और मैं 41 साल की उम्र में बना। मुझे आज भी रिग्रेट है कि 1 साल मेरा लेट, बट उसके लिए मेहनत की। पहले दिन कुछ भी नहीं बना था, चीजें की, ऊपर गए, नीचे भी आए, फिर ऊपर गए। बट उस सारे प्रोसेस में जिस चीज को हमने अर्न किया वो उसकी लर्निंग थी, वो ट्रेनिंग थी, वो एक्सपीरियंसेस थे जो हमने की। और उसी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार ये बात आती है कि स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो यूथ के लिए पहला मैसेज कि अपने कैरियर को इंपॉर्टेंट लें। आपका कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट है। शादी भी उसी के उसका भी आफ्टर इफेक्ट है। अपने बच्चों को, आगे जो होने वाले बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन देना भी उसके अंदर आता है, माँ बाप की खिदमत करना भी उसके अंदर आता है। ये सारी चीजें आपके सोशियो इकोनॉमिक से जुड़ी हुई है। ठंडी करके खाएं, आराम आराम से चीजें करें, हमेशा उसको प्रेफर करें जहां आपकी लर्निंग स्किल हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट तो है, आप कह रहे जल्दबाजी में। हैं तो आप कह रहे हैं कि सबसे पहली चीज तो ये है कि इंटर्नशिप जो आपको स्किल दे रही हो, सिर्फ फैंसी किस्म की इंटर्नशिप नहीं होनी चाहिए। तो जोहेब, आप हमें बताएंगे कि क्या करियर डेवलपमेंट में या प्रोफेशनल लाइफ में जाने के लिए एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की ये फर्स्ट स्टेप इज इंटर्नशिप, और अगर यही फर्स्ट स्टेप है तो हाउ वी कैन मेक इट मोर प्रोडक्टिव फॉर आवर फ्यूचर कैरियर? जी बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस अपने घर के बाद और यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स के बाद ये जो इंडस्ट्री प्रैक्टिकम्स करते हैं या इंटर्नशिप्स करते हैं यही होती हैं। और इसके अंदर कोशिश करनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि ये वो ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करें, उन बॉसेस के पास जाएं जो उनको कुछ सिखाते हैं, ना कि उनके पास जाएं जो शायद उनको कुछ नहीं कराते। कुछ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, मशहूर है कि आपसे जो है बच्चों से फोटो स्टेट करवाते रहते हैं या कुछ स्किल नहीं सिखाते आपको। और इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए प्लेसमेंट ऑफिस को भी। अभी भी हम एक इवेंट से हैं, वहां पे भी ये डिस्कस कर रहे थे कि प्लेसमेंट ऑफिस को ये फोकस करना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशंस को ये ख्याल करना चाहिए कि वो बच्चों के साथ उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें, बच्चों को उनको स्किल्स जो है वो सिखाएं। और इनफैक्ट जो एकेडमिया है या प्लेसमेंट ऑफिस है उसको भी गाइड करें कि उनको कौन से न्यू स्किल्स जो है वो आपके सामने आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री को ये रिक्वायर्ड है। क्योंकि कई बार इंडस्ट्री ये कहती है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो हमें चाहिए। तो हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास जाते हैं, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाद इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाद, उनसे पूछते हैं कि बताएं आपको कौन से स्किल्स चाहिए। हम अभी भी बहुत सारी वहां पे इंडस्ट्रीज आई थी, उनसे पूछते हैं कि बताएं आपको कौन से स्किल्स चाहिए। आपको जो स्किल्स चाहिए उसके लिहाज से हम करिकुलर को अपने जो हमारा कोर्स है या करिकुलम है उसको हम मोल्ड करते हैं। अभी हम लोग लास्ट सेमेस्टर्स के अंदर प्रैक्टिकम्स की तरफ जा रहे हैं। हम लोग
बच्चे बहुत सारा फैसिनेट करते हैं, जिस तरह आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, आजाद चाय वाला है, इस तरह के कुछ और जो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन होनी नहीं चाहिए। तो हम बीइंग एकेडेमिया उनको बुलाते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं और देखते हैं कि बच्चे क्यों उनको उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए और बिल्कुल बच्चों को इंटर्नशिप जहाँ करते हैं वहां से सीखना चाहिए। और जो आपका सवाल था उस पर वापस आते हुए, हम इंडस्ट्री के लोग भी इंटर्नशिप करवाने के बाद उनसे रिपोर्ट लें और पूछें कि क्या सीखा है। और वैसे ही जो यूनिवर्सिटी है, हम लोग भी ये मेक श्योर करते हैं कि हम उनसे रिपोर्ट्स लें, बनवाएं और उनका फिर वाइवा होता है, डिफेंस होता है, और उनसे पूछते हैं कि आपने इसके अंदर क्या सीखा है। और फिर हम लोग मिलके उसकी ग्रेडिंग करें। जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जिस तरह फौजी फाउंडेशन ऐसे करती है हमारे बच्चों के साथ, वो और हम लोग फिर मिलकर तय करते हैं कि इसको क्या ग्रेड करना है। एक होलिस्टिक व्यू हमारे पास उस बच्चे का आ जाता है। और उसके बाद फिर एक बच्चे को एक इंटर्नशिप नहीं बल्कि मल्टीपल इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, जितनी वो ज्यादा एक्सपीरियंस और स्किल्स गेन कर सकता है। थ्योरी भी यूनिवर्सिटी पढ़ाती है, स्किल्स भी देती है। उसको पॉलिश करने के लिए वो लैब है इंटर्नशिप, जहां पे वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। जब वो होते हैं ना वार्म अप मैच आप खेल रहे होते हैं, जाके आप सीखते हैं और मेनली आप देखते हो, एक्सप्लोर कर रहे होते हो अपना कैरियर, कि मैं कहाँ पे फिट इन होता हूँ, कौन सी इंडस्ट्री मुझे सूट करती है, किसकी वैल्यूज के साथ जो है मैं अलाइंड हूँ। तो जब आप मल्टीपल इंटर्नशिप्स करते हो तो आप कैरियर एक्सप्लोर कर रहे होते हो कि मैं किसको गुड अल्टीमेटली ज्वाइन करूंगा, या इनिशियली ज्वाइन करूंगा, स्टार्ट करूंगा उनके साथ। जी, आप ये कह रहे हैं कि इंटर्नशिप ना सिर्फ आपकी स्किल को एनहांस करती है, बल्कि आपको फ्यूचर के लिए एक करियर चॉइस भी देती है कि आप जी टेस्ट कर बिल्कुल, लेते हैं अपने आप को वेयर यू फील मोर फिट, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल भी। एंड देन यू कैन कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर जॉब विद इन द प्रोफेशन। अच्छा, इसी से हमारी एक और मुझे लग रहा है कि जो चैलेंजेस की भी हमने बात करनी थी, कि जैसे इंटर्नशिप का जोहेब बात कर रहे हैं कि आपको अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग का भी पता चलता है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के साथ। तो अब एक कैरियर प्लानिंग में ये इशू भी आता है कि यूथ जब कोई जॉब ज्वाइन करते हैं तो समटाइम्स दे लाइक देयर जॉब, so they do the job wholehearted, and sometimes job is need to fulfill getting a good salary, but the work is not liked by the person or the youth. तो अब ये जो लव वर्सेस जॉब इन हैंड है, क्या इसमें कोई बैलेंस मुमकिन है? यकदम छोड़ दें हम और बस अपने जो वो फैंटेसी के पीछे चले जाएं, या उसको कंटिन्यू करते हुए कैसे हम बैलेंस क्रिएट करें कि हम वहां तक पहुंचे जो हम चाहते हैं, बट वी हैव टू डू समथिंग फॉर द लिविंग। सकलैन साहब। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। पहले तो मैं राना खुरम साहब और राजा साहब की जो डिस्कशन है उसको कॉम्प्लीमेंट करूंगा। खुरम साहब ने फरमाया कि जी कुंदन बनना है, ठीक है, और जब ठीक है। कुंदन बनने के लिए तो आग की भट्टी से गुजरना पड़ेगा डेफिनेटली। और इसी तरह राजा साहब ने बात की इंटर्नशिप की। यहाँ मैं एक बात कहूँगा हमारे नौजवान साथियों से जो हमारे साथ मौजूद हैं, और स्पेशली राजा ज़ुहैब साहब से भी, कि हमें इंटर्नशिप ऑफर लास्ट सेमेस्टर का वेट नहीं करना चाहिए। हमें ओके। इंटर्नशिप में हमें ये सोचना चाहिए, जब उस बच्चे की आप असेसमेंट कर रहे हैं, बच्चा सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, ठीक है, कि मेरा ये पैशन है, ये मेरी वीकनेसेस हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरी वैल्यूज हैं। लाइक राजा साहब ने फरमाया अबाय वाली बात की, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात। तो उस वक्त आप आइडेंटिफाई करें कि अच्छा इस बच्चे की मैप कर दें कि ये इसके इंटरेस्ट है और ये इसकी एजुकेशन है और ये इस लेवल पे इधर जाना चाह रहा है। तो इंटर्नशिप बाय चॉइस होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे एज ए डिग्री रिक्वायरमेंट, ठीक है, मैं रिफा की बात नहीं करूंगा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, ठीक है, जेनेरिक बात कर रहा हूँ। डिग्री रिक्वायरमेंट के तौर पे इंटर्नशिप का लेटर पकड़ाते हैं कि जाओ यार जाके इंटर्नशिप। मेरे पास लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, वो कहते हैं जी हमें सर लेटर चाहिए, ठीक है, इंटर्नशिप का, मतलब दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्टिव और गोल और समथिंग लाइक दैट। और लाइक राणा साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि फैंटेसी के पीछे या वो 4 पैसे उनको मिल गए या सर्टिफिकेट मिल गए। बेसिकली आपका इंटर्नशिप आपका वो पॉइंट है जो बताएगा कि आपने कैरियर सही चुना है, आपने अपनी असेसमेंट सही की है, ठीक है। उसके बाद अगली बात आती है जो अब आपने फरमाया कि एक बंदा जॉब में तो आ गया और पता चला कि यार पैसे ठीक हैं लेकिन मेरे दिल को ये पसंद नहीं है जॉब, तो ऐसी सूरत में क्या करे? अगर उसने पहले ही चॉइस के तहत आया हुआ है ना,
तो फिर वो उसमें ग्रो करेगा। अच्छा, अगर फर्स्ट किया आ गया और दिल को नहीं भी पसंद, तब भी वो लर्न कर रहा है, ठीक है, तब भी ऐसा नहीं है कि वो लूज कर रहा है, पैसे भी वो ले रहा है, लर्न भी कर रहा है, और वहां रहते हुए उसको नई स्किल सेट भी मिल रही है। और अगर वो वापस अपनी ड्रीम जॉब पे जाना चाहता है, चेंज करना चाहता है, तो देर इज नो हर्डल। हमारे यहाँ ये अक्सर हम भी शुरू में यही किया करते थे कि यार एक सीवी देखा कि अगर कहीं जॉब चेंजेस हैं उसकी, तो हम उसको बड़ा नेगेटिव लेते थे कि यार इसने प्रोफेशन चेंज किया। अरशद साहब, आप भी अमेरिका आते जाते रहते हैं, मुझे भी आपकी कंपनी में इत्तेफाक हुआ, आपके साथ मौका मिला है टाइम गुजारने का, लोगों से मिलने का। तो वहां पर मैंने खुद बहुत सारे सीवी देखे कि बंदा पहले इलेक्ट्रिशियन है, फिर प्लम्बर हो गया, प्लम्बर हुआ फिर अकाउंटेंट बन गया, अकाउंटेंट से निकला तो एचआर में आ गया। ठीक है, एचआर में आया तो हमारी मुलाकात होगी, तो हम बड़े हैरान हो रहे थे कि यार ये प्लम्बिंग से एचआर में कैसा सफर है। ठीक है, तो बेसिकली जब वो उसमें डिग आउट किया, पता चला, डीप डाइव किया, तो पता चला कि यार मेरा तो वो पैशन नहीं था। मैंने वो जॉब कर ली ड्यू टू के ज़रूरत थी और अपने आप को चलाना भी था, लेकिन साथ साथ मैं ट्राई करता रहा कि यार मैं अपना पैशन कहाँ देख रहा हूँ। तो अब मैं सही राइट फिट पे आया हूँ। तो कुंदन बनना है तो भट्टी से तो गुजरना पड़ेगा। तो वो सारे प्रोसेस से आप गुजरें, अल्लाह का नाम लेके, जब आप प्लान करके चीज़ों को चलते हैं, मेहनत करते हैं, फिर आप जैसे इस इदारे आप अपने बल पे, राणा साहब ने बताया और मुझे बड़ी खुशी है कि इसका ये मोटो है कि जी हम सिखाते हैं, बाजू पकड़ के साथ चलते हैं। तो ये मेंटोरिंग भी हमारे यहाँ मिसिंग है। ठीक है, हमारे यहाँ बच्चे जितने भी बैठे हैं वो आप देखेंगे ना फेसबुक पे या इंस्टा पे, तो वो अपनी वो तस्वीरें लगाएंगे, मैकडोनल्ड की लगा देंगे, ठीक है, अपने आप को खुश दिखाएंगे, बुगैटी के साथ लगा दें किसी गाड़ी पे। मतलब दे आर नॉट लुकिंग फॉर दी हेल्प, दे आर, इफ दे आर इवन वरीड कि भाई उनको किसी परेशानी का शिकार है, भूखे बैठे हुए हैं, तो वो किसी से हेल्प नहीं लेना चाहते। वेयर एज मेंटोरिंग, कोचिंग यही करती है कि अगर आप एक मुश्किल में हैं, आपको एक चीज समझ नहीं आ रही है, आप एक कैरियर में फंस गए हैं, आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो वो आपको ना सिर्फ वो सीनियर लोग, वो सीनियर इदारा आपको सपोर्ट करेगा वापस ट्रैक पे लाने के लिए, बल्कि आपके लिए जिंदगी और आसान हो जाएगी। आप उनके लर्निंग एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं। ओके, थैंक यू। अच्छा, शहजाद अहमद साहब का क्वेश्चन है कि सर हम अपॉर्चुनिटीज को कैसे फाइंड आउट करें। सर एक्चुअली ये आज का हमारा मौजू नहीं है, इस पे ऑलरेडी एक वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको अपने बल पे की वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसमें बहुत डिटेल से, बल्कि हमने सेगमेंट वाइज मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं बैंकिंग वगैरह ये सारे कवर किए हुए हैं, उसमें प्लीज आप देखिएगा। मुनीबा फातिमा पूछ रही हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्रीलांसिंग, is it a productive and progressive career? आप क्या कहते हैं? तो ऊपर इस पे आप ज्यादा करते हैं, फिर मैं जोहेब साहब से भी इसी सवाल का जवाब चाहूंगा। मैं पहले सिर्फ एक उस चीज को कवर करना चाहूंगा जो बात हुई थी कि जॉब कर ली है और वहां पे वो उन्हें पसंद नहीं आ रही। दो चीजें होती हैं, अगर अगर इंटेग्रिटी इश्यूज नहीं है और ह्यूमिलिटेशन नहीं है, देन काम करें, देन आप सीख रहे हैं। पसंद हमारे यहाँ अपनी बात, इंटेग्रिटी इशू नहीं है, इंटेग्रिटी इशू नहीं है वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा काम हो रहा है जो गलत है, या फिर आपका ये ह्यूमिलिटेशन, आपको कोई बदतमीजी कर रहा है कोई, ये चीजें कि वो भी इंटेग्रिटी में एक तरह से आ जाए तो एथिकल इशू नहीं है तो स्टे देयर। स्टे देयर रीजन क्या है कि बहुत दफा हम लोग इस चीज को मिक्स कर देते हैं कि हमारा कंफर्ट जोन तो नहीं, हम कंफर्ट जोन में नहीं होते तो हमें काम पसंद नहीं आ रहा। ये इसको सेपरेट रखें कि आपको पसंद ना आने की रीजन क्या है, प्रेशर है, आपका कंफर्ट जोन से निकलना पड़ रहा है, क्या वहां कोई ऐसा एथिकल इश्यू है जो आपको तंग कर रहा है। एथिकल इश्यू है छोड़ दें, ऊपर वाले की जान बहुत बड़ी है, रिस्क वो देता है। एथिकल इश्यूज पे तो नो कॉम्प्रोमाइज, अदरवाइज काम पे प्रेशर हो रहा है, आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ा है तो स्टे देयर, जितना अर्सा रुकेंगे कुछ सीख के निकलेंगे, अगली जॉब पकड़ के दूसरी जॉब पे स्विच कीजिएगा। अब बात आती है फ्रीलांसिंग की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सब स्किल डेवलप। फ्रीलांसिंग क्या चीज, फ्रीलांसिंग में आप अपने एक हम जो, और फिर मैं दोबारा कहूंगा कि अपने बल पे तो है ही इस चीज के लिए कि लोगों को हम गाइड करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, हमारे आधे लेक्चर्स एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। आज भी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में देना था, पोस्टपोन हुआ है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हम बात कर रहे हैं, स्टार्टअप से बात कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी उसी के लिए। पहले स्किल डेवलप हो जाए, कच्चा पक्का काम मत कीजिएगा।
आजकल हर दूसरा बच्चा जो इसका कंटेंट राइटर बना हुआ है बिलीव कर रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता कंटेंट कैसे कितने लोगों की प्रेजेंटेशन को कलरफुल करके वो कंटेंट राइटर अपने आप को खिला रहे होते हैं। लोग उनसे बेसिक काम में लगाया हुआ होता है, 25 पैसे पर वर्ड, 1 रुपए पर वर्ड, 2 रुपए पर वर्ड दे रहे होते हैं, वो कुछ नहीं सीख रहे होते, वो इधर से छापा उधर से छापा मर्ज किया, कंटेंट राइटर बन गए। तो फ्रीलांसिंग अगर जब आपकी स्किल डेवलप हो गई है, पहले ये देखे ना आपको उसका फ्यूचर क्या है, आप कब तक होता रहेगा, कब तक काम मिलता रहेगा। एक फाइवर जो है वो बैठा था, आधे लोगों का रोजगार खत्म हो गया था, लोगों के अकाउंट्स बने होते हैं, उसको फाइवर ने डिग्रेड किया या डिक्लासिफाई किया, उसकी इनकम बंद हो गई, 1.5 लाख रुपए से वो 2,000 रुपए पे आ गया। तो फ्रीलांसिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आपकी स्किल डेवलप हुई हुई है, आप अपनी स्किल को सेल कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग है कि आप बगैर किसी एक डिसिप्लिन में आए हुए, आप बगैर किसी कंपनी में जॉब किए हुए, आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए हैं और आप अपनी स्किल को सेल कर रहे हैं। आपकी स्किल अगर डेवलप हो गई है, बहुत अच्छी बात है, इससे बेहतर तो बात ही कोई नहीं। आई बी योर ओन बॉस, हम तो खुद कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे आप मुल्क में ज्यादा रोजगार पैदा हो रहा है, आप बढ़ेंगे आगे, किसी को और हायर करेंगे, चीजें करेंगे। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी स्किल डेवलप कर ली है, आप मास्टर ऑफ वन बन चुके हैं, आप उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप काम करें। और अगर नहीं बने तो पहले कर लें, जल्दी क्या है, कुछ अर्सा कर लें, कुछ अर्सा अपने ऊपर, ये अपनी इन्वेस्टमेंट है। टाइम, पैसा तो होता ही होता है, टाइम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। और अपनी स्किल को पॉलिश करने के लिए क्यों कंपटीशन, एक बात याद रखिएगा, अपना काम जब भी करते हैं ना, उसमें एक बहुत बड़ा आता है, वो पेन पीरियड है, फिर वो पीक पीरियड है, फिर सनसेट है, चीजें खत्म होना शुरू हो जाती हैं। क्यों? कंपटीशन आ चुका होता है। एक चीज बनी, 4 लोग उसके ब्रांड में आ गए, 1 साल आपने एंजॉय किया, खत्म। फिर आपने क्या करना होता है, आपने इनोवेशन लानी होती है, आपने कुछ नई चीज लानी होती है, कुछ डाइवर्सिफाई करना होता है, कोई चीज करनी होती है। उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्किल इस हद तक पॉलिश हो चुकी हो कि आप कर लें। इसीलिए एमबीबीएस डॉक्टर को सर्जरी नहीं करने दी जाती, उसको स्पेशलाइज की बात होती है। स्पेशलाइज के पास लाइसेंस टू किल तो हर एक के पास होता है, वो कहते हैं जी लाइसेंस टू किल मिल गया, क्यों? वो एक लिमिट तक पहुंच चुका होता है। प्रोफेशनल डिग्रीज आपके सामने बैठे हुए, मैंने डॉक्टरेट किया हुआ है, सकला साहब ने डॉक्टरेट किया हुआ है, तो बहुत हायर एजुकेशन है, अरशद भाई बैठे हुए, सर्टिफिकेशन है, मास्टर्स है, सब भी होंगे। तो रीजन क्या थी, हम लोगों ने क्यों किया? हमने सर्टिफिकेशन ली, हमने डॉक्टरेट्स किए, हमने मास्टर्स किए, मल्टीपल मास्टर्स किए, इसीलिए की कि हम इसके लेवल को एक लिमिट तक ले गए थे। उसने हमारे जहन को ज्यादा मेच्योर कर दिया, उसने हमारी स्किल को पॉलिश कर दिया, शार्प कर दिया, ताकि हम मल्टीपल चीजों में काम कर सके। आपने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, आप यूथ से आगे आ गए, बहुत अच्छी बात है। इससे अपनी अपनी रोजगार आप पैदा करने से बड़ा कोई चीज नहीं है। अपने जो कारोबार है, सुन्नत भी है, बहुत अच्छी बात है। बट याद रखिएगा, कच्चा पक्का काम नहीं जो आज हो रहा है। आज लोगों को इस चक्कर में पैसा कमाना, 25,000 रुपये महीना मिल रहे हैं जी, मैं रात को 3 घंटे जॉब करता हूँ, मुझे 25,000 मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, कब तक मिलेंगे? एज जब चली जाएगी ना, इंसान का सीखने का अमल जिंदगी भर रहता है, पर जवानी में जो सीखता है इंसान, वो बुढ़ापे में नहीं सीख सकता। जो ड्राइविंग, जिन्होंने जल्दी उम्र में ड्राइविंग सीखी होती है, उनकी ड्राइविंग जितनी अच्छी होती है, जिसने 45 साल की उम्र में ड्राइविंग सीखी होती है, कभी भी मैच नहीं करती। इसलिए उसने रिस्क लिए होते हैं, उसको धचका लगने का हौसला होता है, उसको लॉस उठाने का हौसला होता है, उसको हार के दोबारा खड़े होने का हौसला होता है। एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा पढ़ाते हैं, प्लान बी जरूर रखो, बिजनेस फेल होना इज एज कॉमन और एज नॉर्मल, इज एज नेचुरल एज एनीथिंग। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लान बी के साथ दोबारा आता। सही, शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से वजाहत की कि इटसेल्फ तो फ्रीलांसिंग की अच्छा बुरी चीज नहीं है कि आपका प्लान क्या है, और प्लान बी आपके पास मौजूद है। आप अनसर्टेनिटी को मीट अप करने का आपके पास प्लान होना चाहिए, देन यू मे गो फॉर दैट। और जितना एक्सपर्टी लेवल है, उतनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। जोहिब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल सही कहा खुर्रम भाई ने कि आपको जो फ्रीलांसिंग है इसके अंदर भी स्किल्स सीखने को मिलते हैं, लेकिन इंसान अपनी चॉइसेस से सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है। और अपनी अगर वो टीन्स के अंदर है, 20s के अंदर है, तो उसको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। वो पार्ट टाइम होनी चाहिए, उससे ग्रेड्स इफेक्ट नहीं होने चाहिए। या अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी हम लोग, जैसे खुर्रम भाई ने कहा, यही कहते हैं कि आप अपनी जॉब करते रहें जब तक, और साथ साथ पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर बने, और पार्ट टाइम अपना बिजनेस स्टैब्लिश करें। और जब वो ग्रो कर जाए, आपको लगता है कि अब जरूरत नहीं है आपको किसी पे चेक की, तो फिर आप जो है वो वहां से जॉब छोड़ दे। तो बिल्कुल फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, मुख्तलिफ बॉसेस के पास जॉब्स करनी चाहिए, इंटर्नशिप्स करनी चाहिए। ये टाइम है, अभी आप सीखें, फेल हो, फिर सीखें, कुछ खड़े हों, फेल हो,
इसी से आप मजबूत होंगे, आपकी स्टील की नर्व्स बनेंगी। ये ग्रेजुएशन के बाद इंडस्ट्री कोई इतना आसान काम नहीं है, स्टील की नर्व्स चाहिए आपको यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, compete करने के लिए, आगे निकलने के लिए। तो ये आपको ये टीन्स के अंदर और 20s के अंदर आप ट्रेन करेंगे, सर जिस पहले कहा कि अपने मसल को ट्रेन करते हैं, टॉन करते हैं, टीयर करते हैं और फिर उसको बिल्ड करते हैं। तो बिल्कुल ये टाइम आपके पास, गिरें और फिर सीखें और खड़े हों, दोबारा कुछ नया वेंचर स्टार्ट करें। हमारे पास यहाँ सलमान साहब का एक क्वेश्चन है, इंटर्नशिप कैसे तलाश करें। उसके लिए भी अपने बलपे की वेबसाइट प्लीज देखें, वहाँ हम मुख्तलिफ अनाउंसमेंट्स जो हैं वो आ रही होती हैं, और वी कैन कनेक्ट यू वेयर इज दी पॉसिबिलिटी फॉर यू। और इसी तरह से इस्माइल साहब ने बात की है कि दोज दे आर ओनली टाइम वेस्टिंग आफ्टर डिग्री, जस्ट दे वेटिंग फॉर समथिंग, उनके लिए क्या शॉर्टकट फॉर दी सक्सेस। ये इसको हम अगले मरहले में डिस्कस करेंगे। शॉर्टकट हमारा जो तजुर्बा है 20-22 साल का, उसमें तो यही है कि देयर इज नो शॉर्टकट इन दी लाइफ। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो एक रिसर्च भी नजर से गुजरी थी कि जो लोग शॉर्टकट और अनएथिकल लेते हैं, दे डू नॉट लास्ट मोर देन 5 years। सस्टेनेबिलिटी कम थ्रू दी एथिकल, लॉन्ग टर्म प्लानिंग उसके बगैर आपकी मुमकिन नहीं होती। यहाँ हमें एक गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कि हमारे टॉपिक में भी शामिल था कि चैलेंजेस क्या हैं कैरियर डेवलपमेंट। जब एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बैठता है कि वो अपना आपको एनालाइज करे अपनी स्किल सेट को और कहाँ मुझे जाना है, तो रुकावटें चैलेंजेस क्या क्या है जी। तो कैन वी स्टार्ट विद सकलैन साहब। जी पहले मैं ना थोड़ी सी बात करूंगा इंटर्नशिप के हवाले से, जो अभी आपने फरमाया कि अपने बल पे भी मौजूद है। मेरा मशवरा ये है बच्चों को कि अगर आपको पेड इंटर्नशिप नहीं मिलती, नो वरीज, ठीक है, आपकी नेटवर्क डेवलप होगा, ठीक है, आप एक स्किल सेट सीखेंगे, आप अनपेड कर लें, ठीक है, आप अपने किसी रेफरेंस से या स्टेप इन करके आप जाएं, उन्हें कहें जी मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, और इवन दो कि आप मुझे अगर पे आउट नहीं करते, नो प्रॉब्लम, मैं इसको करूँगा। बिलीव मी, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, और हो सकता है एट द एंड ऑफ दैट इंटर्नशिप, इफ योर बिहेवियर इज पॉजिटिव, आपने अपना लर्निंग एटीट्यूड शो किया, आपने अपनी ईमानदारी से काम किया, मेहनत करके दिखाई, तो हो सकता है एट द एंड ऑफ दैट इंटर्नशिप आप जॉब में लैंड कर जाएंगे, ठीक है। वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे बात आएगी। अब मैं आता हूँ अर्शद साहब के जो सवाल की तरफ के जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस। अनदर एक्सीलेंट क्वेश्चन। एक तो ये है कि सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो लैक ऑफ डायरेक्शन है। हमारे लोग, हमारे बच्चे, वो खुद भी उनको नहीं अंदाज़ा होता कि वो क्या करना चाहते हैं, और उनको उस तरह की गाइडेंस भी शायद वो ले नहीं पाते, या वो हासिल नहीं कर पाते, ठीक है। दूसरा, फिर वही एक लिमिटेशन ऑफ एक्सपीरियंस आ जाता है कि उन्होंने इंटर्नशिप भी फॉर द सेक ऑफ इंटर्नशिप ली होती है, या प्रोजेक्ट जो किया होता है वो भी फॉर द सेक ऑफ ग्रेड्स के तौर पे किया होता है, तो वो भी एक हर्डल बन जाती है। अच्छा, फिर दे आर शाई टू मेक अ नेटवर्किंग विद द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के लोगों के साथ उनकी इतनी नेटवर्किंग नहीं होती। नेटवर्किंग हमेशा नेटवर्थ होती है बेसिकली, ठीक है। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती, इवन दो के बाद पब्लिश होने से पहले अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं अगर आप अच्छी नेटवर्किंग आपकी है। फिर लैक ऑफ मेंटोरशिप, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो बच्चे शायद वो सीखना ही नहीं चाहते, या वो गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उनको लोग नहीं मिल पाते, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। तो मतलब वो एक आर्ट है कि आपने मेंटोर कैसे रखना है। अच्छा, इसी तरह खुरम साहब ने एक बात की थी, स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, जो अभी अपॉर्चुनिटीज सुकड़ रही हैं, वो इसलिए कि आपकी आबादी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप जब एक एप्लीकेशन की बात की जाती है तो वहाँ पता चलता है हज़ारों एप्लीकेशंस आ जाती हैं। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल।
हमारे यहाँ मुल्तान में विमेन मेडिकल ऑफिसर्स की गवर्नमेंट की जॉब्स हैं 5, ठीक है। तो मेरे एक कोलीग हैं, उनकी बेटी ने भी उस पर अप्लाई किया। तो आफ्टर सम टाइम मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार वो हमारी भतीजी का क्या हुआ, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, शी इज़ अ डॉक्टर, MBBS डॉक्टर। एंड इट वाज सरप्राइज टू मी कि उन्होंने कहा जी कि वो तो ज्वाइन नहीं कर सकी। मैंने कहा क्यों? कहते जी वो 5 सीटें थी, 17,000 एप्लीकेशन है। 17,000। हम आम ग्रेजुएट की बात नहीं कर रहे, हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं कि जिन्होंने एक मेरिट पे लेके जाके और मेहनत करके पढ़ के और वो इस लेवल तक आए, ठीक है। तो जितनी तेजी से फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अभी हम करिकुलम एक पढ़ के जब मार्केट में आते हैं तो पता चलता है ऑल टुगेदर चेंज हो गया। अभी इस वेबिनार के शुरू होने से पहले हम बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की और जूम की। ये कोविड से पहले इतनी कॉमन नहीं थी डेवलप्ड कंट्रीज में था, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में वर्चुअल मीटिंग का इतना रिवाज नहीं था। अब तो यूनिवर्सिटीज भी पूरे वर्चुअल पे, और आज इसकी एग्जांपल ये भी आपके सामने है। तो आपको एडेप्टेबल भी होना है, आपको टेक्नोलॉजी सेवी भी होना है, आपको मुआशरे में क्या चेंजेस आ रही हैं उसको भी नजर रखनी है। आपने अभी जैसे ओपन एआई चैट जीपीटी है, खुरम साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कंटेंट राइटिंग की। यकीन करें वो जो ओपन एआई चैट जीपीटी है, अगर आप उसको एज ए कंटेंट राइटर यूज करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि लोगों को तो पता ही नहीं कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है। वो आपको फ्री में 1 सेकंड में करके दे देगा, ठीक है। तो दीज आर दी चैलेंजेस। इन चैलेंजेस को आपने अपॉर्चुनिटीज में कवर करना है, ठीक है। आपने ऐसी स्किल सीखनी है, ऐसा आपने अपना बिहेवियर शो करना है कि यू शुड बी स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। मैंने और खुरम साहब ने मास्टर्स किए या आगे पीएचडी किया तो वो सिर्फ इसलिए था कि वी शुड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, वी आर इन द स्टेबल जॉब्स, ठीक है। लेकिन ये आपको एक सर्टन टाइम तक आप इंजॉय करेंगे, बाद में फिर वो रिपीटेटिव हो जाएगी, और अगर आपने अपनी स्किल को ग्रो नहीं किया होगा तो आप रह जाएंगे। अरशद आकर साहब की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे, ना सिर्फ हमारे बल्कि हमारी इंडस्ट्री में गुरु के तौर पे पहचाने जाते हैं और पाकिस्तान को दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं, और डेली ये खुद भी सीख रहे होते हैं और हमें भी सिखा रहे होते हैं। हालांकि ये एक सीईओ थे, कह रहे थे कि यार मैं तो कंपनी के सीईओ हूँ, दैट्स एनफ, मेरी पैसे भी आ रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। नहीं, वो नई से नई चीजें, ये अपने पल पे भी इसी की एक कड़ी है। तो इन चैलेंजेस को आपने अपॉर्चुनिटीज में कवर करना है और उन अपॉर्चुनिटीज को आपने कैश करना है। दैट्स माय मैसेज ऑन दैट। Yeah, it's so kind of you for good words about me। और मैंने आपकी बात से भी सीख रहा हूँ कि चैलेंजेस में एक बड़ा तो ये है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नॉलेज, और कहा ये जा रहा है कि रिसर्च रिपोर्ट में इधर से गुजरी कि इन आफ्टर एवरी 5 years किसी भी डिसिप्लिन का नॉलेज जो है वो चेंज हो जाता है। तो वो जो 4 years की डिग्री आप लेके आते हैं बाय द एंड ऑफ 4th year, तो पहले 2-3 जो सेमेस्टर हैं आपके वो बिल्कुल उनका नॉलेज आउटडेटेड हो। सो फर्स्ट नॉलेज है कि अपग्रेडिंग योर नॉलेज, दैट इज द बिगेस्ट नॉलेज। और ये रियलिटी जानना कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है तो पेशेंस में रहें और एक जद्दोजहद आप जरूर करते रहें। तो जुहेब, आपके सामने क्या चैलेंजेस आते हैं जब स्टूडेंट्स विल टॉक टू यू रिगार्डिंग देयर करियर डेवलपमेंट और करियर प्रोग्रेशन? जी, राइटली सेड बाय सकलैन साहब, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ये फैसिलिटेट कर रही है, और ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए शायद प्रॉब्लमेटिक भी है। मतलब ये एक चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी जहां हमारे पास ये है। उसके अलावा जॉब सेचुरेशन, ये शायद मैं प्लेसमेंट ऑफिस में मुझे इसलिए लगता है, लेकिन ये शायद परसेप्शन बनी हुई है स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर कि जॉब्स नहीं है मार्केट के अंदर, या आपको जो है वो जॉब नहीं मिलती, मार्केट सेचुरेटेड है। लेकिन शायद प्लेसमेंट ऑफिस में होने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर राइट स्किल्स हैं तो प्राइवेट सेक्टर आपको नहीं छोड़ता। प्राइवेट सेक्टर आपको नहीं छोड़ता, वो आप 10,000 के अंदर भी होंगे तो आपको देखेंगे कि ये हम इससे कुछ निकाल सकते हैं, या इसके अंदर वो स्किल्स हैं, तो आपको लेते हैं। आप यकीन करें, अभी मतलब मैं बता रहा हूँ कि आज भी हमारे कोई बच्चे 40 से 50 बच्चे इंटरव्यू देने गए हैं और अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सारे गए हैं,
लेकिन अब होता ये है कि हमें भी आइडिया होता है कि कौन सा बच्चा है जिसने इन 3-4 साल के अंदर, बल्कि मेरी सब जो बच्चे ज्वाइन किया हुए हैं जिन्होंने हमें, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर हैं स्किल्स अक्वायर करें। आपके पास स्किल्स होंगे तो आप टेक्नोलॉजी के जरिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिमोटली अपने स्किल्स सेल कर सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर आपके पास स्किल्स हैं जो उनको चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप इंटरेस्ट शो करते हैं, आपके अंदर इंटीग्रिटी है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बच्चों को हायर करने के बाद हम कहते हैं हम सिखा लेंगे खुद उनको। वो देख लेते हैं कि सही कंटेंट कौन सा है जिसको हम अपने लिहाज से मोल्ड कर लेंगे। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, आप डिवोटेड हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस आपको उठा लेती हैं, मतलब वो आपको छोड़ती नहीं है। और हमें बीइंग प्लेसमेंट ऑफिसर्स पहले से आइडिया होता है कि ये बच्चा जो है इसको 4 जॉब्स या 5 जॉब्स ऑफर इस बार कंपनी ये दे देंगी, और ऐसा ही होता है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सीरियसली नहीं लेते, इस टाइम को ज़ाया करते हैं, या वो बस वो फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। और फिर कुछ जो है वो आगे एमएस के अंदर भी शायद कुछ चले जाते हैं, कुछ फिर उनको लाइफ सेट कर देती है, कुछ किसी काम में, कुछ किसी काम में, और बाद में हमें अप्रोच कर रहे होते हैं कि अब हम जॉब फेयर को ज्वाइन कर लें। और कुछ स्टूडेंट्स अपने 7th 8th सेमेस्टर में जॉब सिक्योर कर चुके हुए होते हैं, क्योंकि वो डेडिकेटेड होते हैं, डिवोटेड होते हैं, और वो उन्होंने अपना माइंडसेट बनाया हुआ होता है, उसके लिए अपने आपको ट्रेन किया हुआ होता है कि हमने ये करना है। इसके लिए लिंक्डइन को प्रोएक्टिवली यूज करना चाहिए स्टूडेंट्स को, खास तौर पे। स्टूडेंट्स जॉब फेयर में लोगों को मिलते हैं यहाँ पे, बाद में उनको ईमेल्स करते हैं, फॉलो अप करते हैं, लिंक्डइन के ऊपर जो है वो उनसे कनेक्ट करते हैं, शाउट आउट्स देते हैं उनको, और इससे उनको भी रिमाइंडर मिलता रहता है, और उसकी वजह से वो बच्चों को प्रोएक्टिवली बुलाते हैं। और जब वो आते हैं, आप इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करें, मैनेजमेंट टीम्स के अंदर हो, प्रोएक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करें चीजों के अंदर, तो वो चाहे स्टेट बैंक के लोग हों, चाहे कोई न्यू टेक्सटाइल के हों, चाहे एलान मार्केटिंग की बड़ी कंपनी के हों, पेप्सी के हों, छोटी के हों, बैंक ऑफ पंजाब के हों, वो सारे जो बच्चे काम के होते हैं वो उठा लेते हैं, मतलब छोड़ते नहीं है। हाँ, अगर आप शायद बाहर हैं, मतलब आप यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं है, मैंने इसलिए कहा कि शायद प्लेसमेंट ऑफिस के अंदर बैठ के मुझे ये लगता है कि जॉब्स बहुत हैं, बच्चे कम है शायद उस तरह के जिस तरह के उनको चाहिए। शायद बाहर जब आपके पास ये एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम ना हो, तो फिर प्रॉब्लमेटिक ये होता है। लेकिन फिर भी ग्लोबलाइजेशन आपको फैसिलिटेट कर रही है। इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, स्मेडा का है, HEC का है, निबाफ है, मुख्तलिफ NIC है, इंक्यूबेशन सेंटर है। ये मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, फंड्स दे रहे हैं। आपका आइडिया अच्छा है तो ये $35K तक आपको जो है गवर्नमेंट पे कर रही है आपके पास। आप स्टार्टअप फेज के अंदर हैं तो आपको स्मेडा जो है वो फैसिलिटेट करता है, आपको कोई कूपन चाहिए तो वो लेके देता है आपको। पर आप इसके लिए अप्लाई करें, या अखवत के प्रोग्राम से छोटे लेवल के ऊपर, स्केल के ऊपर, आप उसके लिए अप्लाई करें। इकोसिस्टम ऑफ फैसिलिटेट कर रहे हैं, बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए उसकी, उसके लिए प्रोएक्टिवली अप्लाई करें, अपने स्किल्स मनवाएं। और हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट बेतहाशा है इसमें, मतलब अभी हमारे बच्चों ने बिजनेस कंपटीशन, एक एपाथॉन जीता है, एक हैकाथॉन जीता है, 500 टीम सी अराउंड द ग्लोब, और उसमें हमारी 5th पोजीशन आई है। तो मतलब माशाल्लाह। बच्चे जो है वो आप उनको लेके जाएं कहीं भी तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉलो अप करें चीजों को, डेडिकेटेड हो, कैजुअल बिहेवियर ना हो। आप इंटरव्यूज देने जा रहे हैं, आप जीन्स पहन के जा रहे हो, रेड कलर का बैग रख के जा रहे हो ऊपर, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। थोड़ा सा मैच्योरिटी शो करनी है, आपने रिस्पेक्ट देनी है उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसके अंदर आप जा रहे हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस है और वो दे डोंट बॉदर कि आप जीन्स के अंदर आ रहे हैं तो आप जाएं। लेकिन जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह किसी ने पहले, खुरम भाई ने मेरे ख्याल से कहा था कि आप उसकी हिस्ट्री को पढ़ के जाएं, और जो बंदा उस डेजिग्नेशन के ऊपर ऑलरेडी है उसे ढूंढें, उससे पूछें कि इसके अंदर क्या करना पड़ता है। हमने थ्योरी पढ़ी हुई है, रियलिस्टिकली आप क्या कर रहे होते हैं, क्या चैलेंजेस हम फेस करेंगे, हमें ये ऑप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है या नहीं है। आपको वैसे बंदे नहीं मिलते तो आप लिंक्डइन के ऊपर ढूंढें, सोशल मीडिया के ऊपर ढूंढें, ऐसे लोग आपको बड़े आराम से मिल जाते हैं। और फिर जाएं तैयार होकर इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको इंशाल्लाह मतलब कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्यों जहीर, आपने बहुत कीमती बातें और टू दी पॉइंट गाइड किया है चैलेंजेस के ऊपर, कि जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से हालात मुश्किल हों, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा और स्किल है और राइट एटीट्यूड है, यू कैन मेक योर ओन वे फॉरवर्ड। दिस इज और अपने आप को अपग्रेड रखें। अच्छा खुरम साहब, आपकी तरफ आते हुए मैं इस चैलेंज वाले क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ। वो इस एतबार से कि हमारी यहाँ यूनिवर्सिटियों की एक तकसीम है, कुछ एवरेज हैं, कुछ हायर इकोनॉमी क्लास को कैटर कर रही होती हैं। जाहिर है एक स्टूडेंट का या एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट का अपना फैमिली पस मंजर भी है। तो अगर हम एक बड़ी तकसीम ले लें
वो जो लो इनकम कम्युनिटी से हैं और वो जो हायर इनकम कम्युनिटी से। तो समटाइम्स ये लगता है, मैं एक रिसर्च देख रहा था कि दोनों के चैलेंजेस अलग अलग हैं। मिसरन लो इनकम कम्युनिटी से जो बच्चे आ रहे हैं उनके ऊपर अर्निंग का प्रेशर होता है। पेरेंट्स कहते हैं 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, तो नाउ दे हैव टू जंप टूवर्ड्स एनी अपॉर्चुनिटी कम्स ऑन देयर वे। जबकि कैरियर प्लान और प्रोफेशनल प्रोग्रेशन ये कहती है कि नहीं, आप सोच समझ के आगे बढ़े, जैसे आप कह रहे थे कि जहां लर्निंग ज्यादा, ये उनका चैलेंज है। अच्छा, उनके पास रोल मॉडल्स की फैमिलीज में कमी है, क्योंकि वो इस तरह से प्रोफेशनल जाहिर है फैमिली में होते तो वो लो इनकम में नहीं होते। जबकि हम अपॉर्चुनिटी रिच फैमिलीज को देखते हैं कि वो बच्चे वैसे ही ओवर एम्बिशियस हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में उनको मेहनत करना ही नहीं चाहते। तो वहां भी पेरेंट्स को एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना पड़ता है, और लो इनकम में भी उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। तो आप इन दो इकोनॉमिक स्ट्रीम्स के अंदर या कम्युनिटीज के अंदर हमारे यूथ को गाइड करें कि हाउ दे कैन become better than what they are and they can design for good profession. जी, देखिए बड़ा अच्छी बात की आपने। अब होता यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आगे बढ़ने के लिए चाहिए वो एप्टीट्यूड है। मैं मानता हूं कि बैकग्राउंड से भी फर्क पड़ता है, रिक्वायरमेंट हर एक की डिफरेंट होती है। ऐसे दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, दो तरह के पेरेंट्स होते हैं। एक वो पेरेंट्स होते हैं कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका बच्चा कमा के ला रहा है कि नहीं ला रहा, बट वो चाहते हैं कि उनका बच्चा काम करे, सारे बात बैठे। ठीक है, इवन मैं, मेरे जवान बेटा है, मतलब मैं कोई विदाउट गिविंग एनी फाइनेंशियल प्रेशर और समथिंग, मैं हमेशा होती है कि फारिग नहीं बैठना, फारिग नहीं बैठना, डू वर्क। कुछ जगह होते हैं बच्चों पे प्रेशर होता है। ये तो हम ग्रेजुएशन करने की बात करें, कितने बच्चों को हम जानते हैं, हम सब जानते होंगे जो मैट्रिक के बाद से क्या वो ट्यूशन पढ़ा के साथ साथ पढ़ रहे होते हैं, साथ साथ अपनी एजुकेशन कम कर रहे होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर होता है। देखिए पॉइंट ये है कि अब हरकत में पहली बात ये कि टाइम वेस्ट, मैं तो किसी को मशवरा नहीं दूंगा कि टाइम वेस्ट करे, चाहे वो हाईएस्ट इनकम लेवल से हो, मीडियम क्लास से हो, लोअर मिडिल क्लास से हो, जिससे भी हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर एक की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है। मैं मानता हूं कि फाइनेंशियल प्रेशर आते हैं, इसीलिए मैंने ये बात तो कही नहीं कि जी आप फारिग बैठे या आप ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां पे सीखने को नहीं मिलता। मैं पेरेंट्स को इस वक्त अगर किसी तरह ये मैसेज पहुंचे और मैं पहुंचाना चाहूंगा कि प्रेशर ग्रेजुअल दें, बच्चे को इतना प्रेशर मत दें कि वो गलत राह पे निकल जाए। गलत राह पे निकलने से मतलब ये है कि वो पैसे के पीछे भागना शुरू कर दे। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूरी लाइफ की लर्निंग है कि जितना पैसे को आप वैल्यू कम करते हैं उतना पैसा आपके पीछे आता है। ये बड़ा साफ है, जो बिल्कुल पैसे के लिए अंधाधुंध पीछे जा रहा होता है वो पैसे नहीं कमा पाता। पैसे को जितना वैल्यू कम करेंगे पैसा उतना आता है। आप अपने आप को इस काबिल बनाए कि आप चीजों को अट्रैक्ट करें। फैमिली प्रेशर होते हैं, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के लिए, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, गाइडेंस के तौर पर उनको कह रहा हूँ, एश्योर करें कि आप फारिग मत बैठें। अपने पेरेंट्स को, फैमिली, उनको नजर आ रहा होगा, बट अगर आप कुछ ना कुछ, चलते घोड़े को चाबुक नहीं मारते, ये बड़ी पुरानी कहावत है, मेरे ख्याल में हमारे परदादा की परदादा की कहावत होगी कि चलते घोड़ों को चाबुक नहीं मारे जाते। अगर आप कुछ कर रहे हैं ना तो आप उस प्रेशर को सस्टेन कर सकेंगे, आप उस प्रेशर को सस्टेन कर सकेंगे। आप काम करते रहें और अच्छी अपॉर्चुनिटी के तलाश में रहें, कहीं ना कहीं क्लिक होती है। अल्लाह मियाँ एक ना एक मौका, किस्मत और एक ना एक मौका जरूर देती है। अल्लाह जो है राज़िक अल्लाह है, वो आपका सर्कल बढ़ाता जाता है। काम करते रहें, इस प्रेशर को आप ऐसे सस्टेन कर सकते हैं। फारिग बैठेंगे तो प्रेशर तो आएगा, चाहे वो अमीर से अमीर भी और के बहुत ही मतलब बिजनेस कल्चर हो, जिनके बच्चों को जो चाहते होंगे बच्चे इवेंचुअली उनके बिजनेस को ज्वाइन करें, अदरवाइज तो प्रेशर आता ही आता है। तो उसके लिए जरूरी है कि हरकत में रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। जैसे भी ने बात की कि चीजें बेतहाशा हैं, आप अर्न कर सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। आप रहेंगे, इन रहेंगे, प्रोफेशन में रहेंगे, उस काम में आप करते रहेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी जरूर क्लिक होगी। घर बैठे बैठे अपॉर्चुनिटी नहीं आती, बड़ा रेयर केस होता है, अनलेस कि आपने कोई ऐसी डिग्री कर ली जो दुनिया में बड़ी कम है, या इवन जैसे पिछले दिनों माइक्रोवेव इंजीनियर ढूंढ रहे थे, पाकिस्तान में मिल ही नहीं रहे थे एक क्लाइंट के लिए, तो वो तो चलो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज अपॉर्चुनिटी घर बैठे बैठे नहीं आती। इंटर्नशिप है, जॉब्स हैं, आपको निकलना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, कहीं कहीं आपको आप। और ये पाकिस्तान छोटा मुल्क तो नहीं है ना, आबादी ज्यादा है तो अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। जैसे अभी जो कह रहे हैं कि कभी कभी लगता है कि जॉब ज्यादा है, स्टूडेंट्स नहीं है, और ये मैं कई दफा सुन चुका हूँ। और हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, जॉब्स हमारे पास होती है, फिल नहीं होती। अभी मैं इस्लामाबाद से लाहौर आ रहा था तो मुझे एक क्लाइंट है, उनकी जीएम का फोन आया कि हमें थोड़ा पुश करें, हमें ज्यादा लोग चाहिए, बेहतर लोग चाहिए।
तो मिसमैच हो रहा है, हम मैच नहीं कर पा रहे। क्यों? लोग अपनी स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे। वो मास्टर्स कर लिया, ठंडे बैठे हुए। अब मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे फाइनेंशियल प्रेशर ज्यादा है, मैं उस जोन की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे माँ बाप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन कर लिए, मास्टर्स कर लिए, बेटा जॉब करो, निकलो जॉब करो। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? वो अपनी स्किल को डेवलप नहीं कर रहे, वो अपने अटायर को चेंज नहीं कर रहे, वो होमवर्क नहीं कर रहे। इस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए, चाहे वो किसी भी उसमें हो, आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। मैं फिर इस चीज को आप सबको यूथ, बिल्कुल टाइम भी हमारा जो हो रहा है, अपने बल पे एक ऐसा फोरम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमने यूथ के लिए बनाया है। आप हमारे वेबिनार्स अटेंड करें, हमारे वर्कशॉप्स हो रही हैं, इस्लामाबाद में भी अभी नेक्स्ट मंथ में हो रही है, उसके बाद हम लाहौर में करेंगे, आप उनको अटेंड करें। उनके एक चार्जेस होते हैं, अगर आप समझते हैं आप एलिजिबल हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप हमें कांटेक्ट करें। ये दो लोग आपको नजर आ रहे हैं, अर्शद आकिब फोरम, आप दोनों को फाउंडर्स हैं। अपने बल पे आप हमें हमें कांटेक्ट करेंगे, जी हम वी वांट टू अटेंड योर वर्कशॉप बट वी कांट पे। ट्रस्ट मी, हम मैक्सिमम अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, बट लर्न करें। हम आपको स्किल सिखाएंगे, हम आप लोग को लोगों से कनेक्ट करेंगे, हम आपको इंडस्ट्री से कनेक्ट करेंगे। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी ग्रूमिंग में हेल्प करेगा। और हमने ये एज ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया है, एक अपने ऊपर जिम्मेदारी सोसाइटी की समझ के बनाया है, जहाँ पे हम आपको कनेक्ट करेंगे इंडस्ट्री के साथ। आपको ऐसे स्पीकर्स लाएंगे जो रूटीन में आप नहीं जिनसे बात कर सकते। वो अपने जैसे इस वक्त बैठे हुए सकलन साहब है, जोहेब साहब है, बिजी लोग हैं, बट इस वक्त उन्होंने अपना टाइम दिया और आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सिमिलरली अपने आप उसकी वेबसाइट विजिट करें, फेसबुक पेज विजिट करें, हमें कांटेक्ट करें, एनरोल करें हमारे साथ, और हम आपको इन चीजों में बहुत हेल्प करेंगे और गाइड करेंगे। जहां तक सस्टेनेबिलिटी, कैसे प्रेशर को सस्टेन किया जाए, काम करते रहें, अश्योर करें पेरेंट्स को आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब पीछे बैठ नहीं जाएंगे कि जी नहीं मिल रही क्या करो, अपॉर्चुनिटीज हैं, आगे बढ़ के अपॉर्चुनिटी तलाश करें, आप उस थैंक प्रेशर को यू, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बात की कि आप किसी भी कम्युनिटी से हों, रिच और लो इनकम, तो फर्स्ट थिंग कीप ऑन ट्राइंग, सेकंड गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, फोर्थ कीप ऑन वर्किंग। तो चीज़ें, मसाइल आपके हल होना शुरू हो जाते हैं। टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है, हालांकि गुफ्तगू बहुत अच्छी जा रही थी और पार्टिसिपेंट भी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि ये प्रोडक्टिव डिस्कशन है। इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी फेसबुक पे भी और अपने बल की वेबसाइट के ऊपर भी। तो यहाँ आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेशन, आवर यूथ, आवर एक्सपर्ट्स, Zohaib Saab, Saklan Saab, Furub Saab. It was really good, productive discussion, and hope to continue this. Thank you, or Allah Hafiz.